हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 12 का नाम है जन्म बाधा। ये एक कहानी है और इसके रचनाकार है सुधा। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जन्म बाधा एक कहानी है जो कि सुधा के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम है गुड्डी। उसके घर का नाम है गुड्डी और वैसे उसका नाम गीता है। ठीक है, हम इस कहानी में गुड्डी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गुड्डी जो है वो अपने आप को अपने ही घर में वो बंधुआ मजदूर समझती है। वो ऐसा क्यों समझती है, ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, मैं किसी भी चैप्टर का अगर हिंदी वीडियो का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आप लोग नहीं देखते हैं, या फिर देखते भी हैं तो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो चैप्टर मैंने आपको बताया, उस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए एंड समझिए इस कहानी में क्या दिया गया है। कहानी को अच्छे से समझ लेंगे तो कहानी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको भी आप अच्छे से बना पाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है बबलू। बबलू ने यह लीड फेंकी होगी, झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी। ठीक है, देखिए बबलू कौन है? बबलू है गुड्डी का भाई। ठीक है, छोटा भाई है बबलू। तो बबलू ने यह लीड फेंकी होगी, झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी। तो गुड्डी जो थी, गुड्डी का छोटा भाई था बबलू, तो बबलू ने लीड यानी कि पेन खाट के नीचे फेंक दी थी। तो गुड्डी को झाड़ू लगाते समय खाट के नीचे से पेन मिली। तो वो कहती है कि अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई कि फेंक दी। ऐसी फिजूल खर्चों पर पापा नाराज होते हैं। ठीक है, वो अपने आप से कह रही है कि ऐसी फिजूल खर्चों पर पापा नाराज होते हैं। तो फिर वो कहती है खैर जाने दो, अपना तो काम ही बना। कागज और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ, उनको पता नहीं चला, नहीं तो जरूर पूछते। ठीक है, अब देखिए उसने अपने पापा के झोले से लिफाफा और कागज निकाल लिया था। ठीक है, तो वो अपने आप में कह रही है कि मैंने कागज और लिफाफा पापा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ, तो उनको पता नहीं चला होगा, नहीं तो वो जरूर पूछते कि कागज और लिफाफा किसने निकाला है। ठीक है, अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूंगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आंख लगी है, कुछ देर तो नहीं ही जागेगी। छुटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है, वह अगर जाग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। ठीक है, वो अपने आप से कह रही है कि अभी जल्दी से मुझे लिख लेना है। उसे चिट्ठी लिखना था, किसको? प्रधानमंत्री को। किस लिए लिखना था वो हम आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको चिट्ठी लिखना था, तो वो अपने आप से कह रही है कि मुझे अब जल्दी लिख लेना है, नहीं तो देर करूंगी तो मौका नहीं मिलेगा। माँ अभी सो रही है और छुटकी भी अभी सो गई है, अगर जाग गई तो उसको लादे फिरना होगा। गुड्डी को ही अपने छोटे भाई बहनों को हमेशा गोद में टांगे रखना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि गुड्डी सबसे बड़ी बहन थी तो इसलिए उसको ही घर का सारा काम भी करना पड़ता था, और उसके जो भाई बहन थे छोटे छोटे, उसके कपड़े भी धोने पड़ते थे और उसको गोद भी लेना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा कह रही है। अब आगे है, देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यह है गुड्डी जिसको कि खाट के नीचे से पेन मिला था और वहीं पर उसने क्या किया, चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। और ये इसकी छोटी बहन है, ये माँ है, सो रही है। इसके आगे है, वो कह रही है अपने आप से क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है। उसको पत्र लिखना नहीं आता था क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करती थी, पत्र लिखना नहीं आ रहा था, तो इसलिए उसने कहा कि कैसे शुरू किया जाता है। अच्छा लिख देती हूँ, प्यारे प्रधानमंत्री। यह प्यारे प्यारे क्या लिखना, वह कोई बच्चे थोड़ी ही है जो। फिर वो सोचती बोलती है तब, मतलब देखिए पहले उसने सोचा कि लिख देती हूँ प्यारे प्रधानमंत्री। फिर उसने सोचा कि प्यारे प्यारे क्या लिखना, वो कोई बच्चे थोड़ी ना है। फिर वो कहती है परम प, मतलब ऐसे में सोचते हुए कहती है कि कौन सा ऊ लगेगा, बड़ा या छोटा। माँ को जगाकर पूछूं, उसे भो आता होगा, और वह जग गई तो लिखना ही नहीं होगा, लिख देती हूँ कुछ भी। पहले उसने सोचा कि माँ को जगाकर पूछ लेती हूँ कि परम में कौन सा प, उसको उसका स्पेलिंग नहीं आ रहा था, उसको जो पत्र लिखना था उसका स्पेलिंग उसको आ नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि माँ को जगाकर पूछती हूँ। फिर उसने सोचा कि माँ को थोड़ी आता होगा, और फिर वो ये भी सोचने लगी कि अगर वो जग गई तो फिर लिखने भी नहीं देगी, तो लिख देती हूँ कुछ भी। ठीक है, इसके आगे है
लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा। वो सोच रही थी कि अगर गलत हो गया, मैंने अगर पत्र लिखा और गलत हो गया तो बात बिगड़ भी सकती है, और जिस लड़की को सही से लिखना तक नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा। फिर वो सोचने लगी, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात। हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है, जो हो लिख देती हूँ सीधे सीधे। फिर वो कहती है कि जय माता रानी, जय गणेश जी, और पड़ोस वाली हिना बात बात पर किन्हें याद करती है। हाँ, या रब्बा। मतलब ये सब वो सोचते हुए कह रहे। देखिए, उसको पत्र लिखना नहीं आ रहा था तो उसने भगवान का नाम लिया, जय माता रानी, जय गणेश जी, और फिर वो सोचने लगी हिना बात बात पर किन्हें याद करती है। उसकी जो कोई सहेली वगैरह होगी पड़ोस वाली, तो वो बात बात पर, वो मुस्लिम थे तो वो बात बात पर किन्हें याद करती थी, अपने भगवान को, तो वो कहती थी या रब्बा। फिर वो सोचने लगी कि मुझे आज यह चिट्ठी लिखवा दो, लिखवा ही दो भगवान, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, वो ये सब सोच रही है अपने मन में। तो उसकी आंखें भर आई, लेकिन वह रोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे लिखने ही लगी। ठीक है, उसको ये सब सोच सोच के रोना आ रहा था, क्योंकि उसको चिट्ठी लिखना नहीं आ रहा था, इसलिए वो भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि मुझे आज ये चिट्ठी लिखवा दो भगवान, क्योंकि मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। ठीक है, और यही सब सोचकर उसकी आंखों में पानी भर आया। वो रोने पे आ गई, लेकिन वो रो कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए, वो लिखती है, प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है, मुझे भी छुड़ा दीजिए ना, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है। पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा, बाद में यानी कभी नहीं। 12 की तो हो गई, मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं, सब मुझसे छोटे हैं। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपनी जूठे बर्तन तक नहीं धोता। गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज्यादा कामचोर है। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहा करता है। रीता 5 साल की है, मीता 3 की और छुटकी साल भर की है, वह भी भात खाने लगी है। ठीक है, देखिए वो पत्र में क्या क्या लिख रही है। वो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती है कि मैंने सुना है कि बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़वाया जा रहा है, मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि उसको घर के सारे काम करने पड़ते थे और बच्चों को भी ढोना पड़ता था, उसके कपड़े भी धोने पड़ते थे, और साथ में उसको पढ़ाई भी करने नहीं दी जाती थी। ठीक है, उसका स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया गया था, और उसके जो छोटे छोटे भाई बहन थे वो लोग स्कूल में पढ़ते थे। एक भाई था गुड्डू 9 साल का, और एक भाई था बबलू, और एक मुन्नू था 7 साल का। ठीक है, और एक बहन का नाम है रीता, दूसरी का नाम है मीता, और एक छुटकी, यानी कि 3 बहन, और ये गुड्डी, सबको मिला के कितनी 4 बहनें होंगी। ठीक है, 4 बहनें और 3 भाई। तो यही सारा चीज वो प्रधानमंत्री जिससे कहना चाहती है। ठीक है, वो अपने आप को बंधुआ मजदूर क्यों कह रही है, क्योंकि उससे दिन भर घर में काम करवाया जाता है, और उसको पढ़ाई भी नहीं करने दी जाती है, और उसको आराम भी करने को नहीं मिलता है, इसलिए। ठीक है, उसके जो माता पिता हैं उसको स्कूल नहीं भेजते हैं, उसे घर में सिर्फ काम करवाते हैं। ठीक है, इसलिए वो प्रधानमंत्री जी से कह रही है कि बंधुआ मजदूरों को जैसे आपने उसके मालिक से छुड़वाया है, मुझे भी छुड़वा दीजिए। फिर वो आगे लिखती है कि मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ। पापा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियां बनाने लगी हूँ, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बना पाती, सो रोज डांट सुनती हूँ। माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती, सो बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और अब छुटकी, सबको मैं ही टांगती रही हूँ। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है। अब देखिए, धीमर का क्या मतलब होता है। धीमर का मतलब होता है सुस्त। आपके बुक में ही शब्दार्थ में दिया गया है। धीमर का मतलब होता है सुस्त। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहती है, देखिए, तो वो कहना चाहती है, प्रधानमंत्री जी से अपने मन की बात और अपने साथ चल रही बातों को बताना चाहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, सारे बर्तन मुझे मांजने पड़ते हैं, और मुन्नू, रीता, मीता मतलब अपने भाई बहनों को टांगना पड़ता है, गोदी लेना पड़ता है, और सबके कपड़े भी मुझे धोने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सब लोग कहते हैं कि गुड्डी धीमर है, यानी कि सुस्त है। अब देखिए आगे वो कह रही है कि पर साल का मतलब क्या होता है। पर साल का मतलब हो गया पिछले साल, पिछले साल के पहले, पिछले साल के भी 1 साल पहले वाले साल। ठीक है, पर साल के पहले वाले साल मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई, उसी समय छुटकी हो गई, सो माँ अकेले घर नहीं चला पाई, मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैंने माँ से कहा था मुझे भी पढ़ने दो। पापा ने सुना तो बोले कि जैसे घर में ही ककारा सीखा है वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ ले, लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब। मैं अपनी मर्जी से स्कूल जा नहीं सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती।
क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। ठीक है, देखिए वो कितना मतलब मासूम तरीके से कह रही है प्रधानमंत्री जी से कि मेरा नाम जो पिछले साल मेरे मामा जी की जिद पर लिखवाया गया था, लेकिन मैं एक ही महीने स्कूल जा पाई। छुट्टी के आने के बाद मैं स्कूल नहीं जा पाई। ठीक है, जब उसने पापा से कहा कि मुझे पढ़ना है, तो उसके पापा ने कहा कि जिससे घर में ककाड़ा सीखा है, ककाड़ा का मतलब आप जानते होंगे, क कर का वाला जो होता है ककाड़ा, तो घर में ककाड़ा सीखा है, वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ ले। लेकिन घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था और उसको टाइम भी नहीं था। घर में वो कब पढ़ती, दिन भर वो जब काम करते रहती थी, और घर में कोई पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, तो वो घर में कैसे और कब पढ़ती, और वो अपनी मर्जी से स्कूल भी नहीं जा सकती थी। तो यही सारी बातें उसने उस पत्र में लिखी थी जो उसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाना था। ठीक है, तो फिर वो यही कहती है कि जिस तरह आपने बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया है, वैसे ही मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या लिखती, आपकी बेटी गीता, गुड्डी। देखिए गीता, मैंने आपको बताया था गीता उसका नाम था और गुड्डी उसका घर का नाम था। ठीक है, हाँ पापा तो आ गए। गुड्डी ने झट से चिट्ठी मोड़कर छिपा ली, लीड को फिर खाट के नीचे ही फेंक दिया और दौड़ पड़ी। जल्दी दरवाजा नहीं खुला तो पापा बिगड़ने लगते हैं। फिर उसके पापा आते ही कहते हैं, माँ कहाँ हैं? तो वो बोलती है सोई है बरामदे में। वह हकला कर बोली जैसे चोरी करती पकड़ी गई हो। फिर पापा उसको कहते हैं, जा चाय बना ला। तो फिर वो मन ही मन कहती है कि बनवा लो चाय, बनवा लो। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते उतने दिन खटवा लो। बस अब सबकी आंख बचाकर पता लिख लेना है। और टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत भाप जाएंगे। माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती सी आ गई और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है। ठीक है, देखिए एक तरह से वो एकदम तंग आ चुकी थी, क्योंकि उसको घर के सारे काम करने पड़ते थे और पढ़ाई करने नहीं दिया जाता था। तो इसलिए वो छुटकारा पाना चाहती थी, अपने परिवार से नहीं, अपने काम से वो छुटकारा पाना चाहती थी। ठीक है, उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन फिर भी उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे। ये कहानी यहाँ पर कंप्लीट होता है और इस कहानी के रचनाकार का नाम मैंने आपको बता दिया था, सुधा नाम है। और आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगर आपके दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है तो ज़रूर से शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।